videos, please subscribe, like and share. गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन यानी मां छिन्नमस्ता का दिन। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन मां छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिया तथा दूसरे हाथ में कटार है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। आइए सुनते हैं माता छिन्नमस्ता की कथा। एक बार शिवप्रिया मां पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रिय सखियां जया और विजया भी थी। माता को भी भूख की अनुभूति हुई। इससे उनका स्वरूप काला पड़ गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। जगदम्बा की सखियां जया विजया कोई सामान्य नहीं है। शाक्त परंपराओं में इनका बहुत महात्म्य है। दोनों ने मां पार्वती को कई बार टोका और कहा कि भूख लगी है, परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने जया विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजया ने जगदम्बा को टोकना बंद नहीं किया। हार कर जया विजया ने कहा, माता अपने शिशु की रक्षा के लिए, उसके उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रुधिर यानी रक्त पिला देती है। आप तो संसार की पालक हो, सबकी भूख शांत करती हो, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? आखिरकार जगदम्बा ने वही बात कह दी जिसे हम और आप सामान्य तौर पर अपने ही मित्र साथियों से कह देते हैं, ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही काट कर खा जाओ। लेकिन यहां बात हम आप जैसे मृत्युलोक के प्राणियों की नहीं थी। जया विजया जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी। जगदम्बा नदी से बाहर आई, अपने खड्ग का आह्वान किया और अपना ही सिर अपने हाथों काट लिया। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं जया विजया के मुंह में गई, तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आके गिरी। तीनों ही वह रक्त पीने लगी। माता स्तनों से दूध पिलाती है, वह उसका रुधिर ही तो होता है। जगदम्बा ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका स्वभाव और उग्र हो गया। पूरे देव मंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का यह उग्र स्वरूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं अम्बा फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश पर ना उतारू हो जाए। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिवजी के आग्रह को जगदम्बा टाल नहीं पाई और पार्वती के रूप में लौटी। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है। मां, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में जैसे वो जीवन के हर क्षण में स्थित है, ठीक उसी तरह वह इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूप में मौजूद होती है। मां छिन्नमस्ता का स्वरूप उग्र है। यह देवी का वह स्वरूप है जब वह पूरी सृष्टि से दुष्टों के विनाश करती जा रही थी।
त्रिनेत्रधारी माता का कंठ सर्पमाला और मुंडमाला से शोभित है। खुले बाल, जिह्वा बाहर, आभूषणों से सजी मां बहुत ही अलौकिक है। सभी दिशाएं ही उनका वस्त्र है। दाएं हाथ में खड्ग और बाएं हाथ में अपना कटा मस्तक है। कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूटती हैं। दोनों ओर उनकी सखियां जया और विजया खड़ी हैं, जिन्हें वह रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। पैरों के नीचे कमल पुष्प पर एक स्त्री पुरुष युगल ही दिख जाते हैं। यह प्रतीक है कि माता के लिए अपनी संतान की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। वह अपना मस्तक काट सकती है, उसे अपना रक्त पिला सकती है। पैरों के नीचे स्त्री पुरुष युगल प्रतीक है कि कामेक्षा का बलपूर्वक दमन भी करना चाहिए। इस भयानक स्वरूप में अत्यधिक कामनाओं, मनोरथों से आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी छिन्नमस्ता का घनिष्ठ संबंध कुंडलिनी नामक प्राकृतिक ऊर्जा या मनुष्य के शरीर के एक छिपी हुई प्राकृतिक शक्ति से है। कुंडलिनी शक्ति प्राप्त करने हेतु या जगाने हेतु यौगिक अभ्यास, त्याग और आत्मनियंत्रण चाहिए। योगिक क्रिया में यह महत्वपूर्ण है। एक परिपूर्ण योगी बनने हेतु संतुलित जीवन यापन का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। छिन्नमस्ता मंदिर झारखंड के रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित है। यह भारत के सर्वाधिक प्राचीन मंदिरों में से एक है। असम के कामरूप स्थित मां कामाख्या मंदिर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। समस्त सांसारिक प्राणियों के लिए छिन्नमस्तिका मार्ग ही श्रेयस्कर है। इसके मुताबिक सृष्टि में रहते हुए मोह माया के बीच भी अलिप्त रहकर पूर्ण आनंद या वंचना की स्थिति में भी स्थिति प्रज्ञ रहकर मानव मुक्त हो सकता है। देवी स्वयं ही तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रह्मांड के परिवर्तन चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कहता है कि सृजन और विनाश संतुलित होना चाहिए। शीश काटना विनाश का प्रतीक है, तो रक्त पिलाकर भूख शांत करना सृजन का। जय माता दी।